और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कमला राजा हॉस्पिटल के महिला लेबर यूनिट में आग लगी है। अस्पताल के लेबर रूम के आईसीयू में ब्लास्ट हो गया। एयर कंडीशनर फटने से आग भड़क गई। रात को हम लोग सो रहे थे, एकदम से अचानक ब्लास्ट होने की आवाज़ आई तो बच्चों को लेके हम लोग अंदर रूम में ही बंद हो गए। उन लोगों ने कहा अंदर रूम में बंद हो जाओ, आप लोग बाहर नहीं निकलना क्योंकि आग लग चुकी है बाहर। फिर एकदम अफरा तफरी में हम लोग बाहर निकले। उसके बाद हमें पता चला कि आग लग गई है, बहुत तेज आग लग गई उधर। कैसे लगी, क्या कुछ पता चला? पता नहीं, कोई पेप बता रहे हैं वो फट गया पे। आपका कौन है? मेरी बहू है। अपना जो केआरएच में जो प्रसूति वाला सेंटर है पूरा माता और बच्चों वाला, वहाँ पे कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो आईसीयू है वहाँ के एसी में आग लग गई है। तो जो पूरी गार्ड्स की टीम है उन लोगों को फायर की ड्रिल कराई हुई है, तो उनके बड़ी अच्छी चतुराई की वजह से सारे पेशेंट्स को उन्होंने इमीडिएटली बाहर निकाला। और बहुत धुआं भी हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने खिड़कियों के जो वेंटिलेशन है उसको पूरा तोड़ा, तो फटाफट उससे धुआं निकला। फायर ब्रिगेड हमारी पहुंच गई थी और आग पर तो काबू पा लिया गया है। सभी पेशेंट्स, क्योंकि डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को हम सुपर स्पेशलिटी में अब शिफ्ट कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गई और जानकारी दे रही हैं कि राहत की बात है, किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा संख्या में मरीज प्रभावित हुए हैं इस घटना से। मुस्कान साहब, तो देखा जाए इस समय जो स्थिति है बड़ी सामान्य है और देर रात की घटना के चलते पूरा जो प्रशासन है वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरीके से गर्मी आती है और गर्मी आने से पहले मेंटेनेंस करवाया जाता है, ये चीज का जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं उनका मेंटेनेंस करवाया जाता है, क्योंकि वो जब सर्दियां होती हैं तो उसमें वो इस्तेमाल नहीं होते तो उनमें धूल वगैरह आ जाती है, एसी की वजह से वो जाम हो जाते हैं। और कल जैसे ही एसी को चालू किया गया, क्योंकि लेबर रूम में ये एसी लगे हुए थे, वहां पर एयर का पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं था। यही वजह थी, जैसे ही एसी को चालू किया गया थोड़ी देर बाद वो 2 एसी उसमें से ब्लास्ट हो गए। और ब्लास्ट होने के बाद पूरी, चूंकि जहां वो एसी ब्लास्ट हुए थे वहाँ लेबर रूम था, बच्चों का जन्म वहां पर होता है, उसके साथ पीछे बगल में बाढ़ था, छोटे छोटे नवजात शिशु वहां पर थे, जो शिशुताएं थी वो वहां पर एडमिट थी। जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये अच्छा हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय कर्मचारी थे उन्होंने आनंद फानन में बच्चों को जो मरीज थे उन्हें शिफ्ट किया और फायर ब्रिगेड को फोन किया। एक स्थिति यहाँ पर असामान्य ये भी है कि अस्पताल में अभी तक कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। सबसे पहले कोई भी इस तरीके की आगजनी होती है तो स्थानीय लेवल पर जो वो कैंपस होता है, कैंपस में जो फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होते हैं उसी की मदद से सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी अभी तक इसकी जांच होने की संभावना नहीं, लेकिन कोई भी एक्सटिंग्विशर वहां पर नहीं था। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। इससे पहले वहां पर बहुत सारा धुआं जम गया था। हो सकता है कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब भी है। हालांकि ये अच्छा हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर लापरवाही का शिकार अस्पताल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1000 बिस्तर वाला ये अस्पताल है और इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कलेक्टर के पावर में वो अस्पताल नहीं है, क्योंकि वहाँ यहाँ कमिश्नर है उनके पावर में अस्पताल है। जांच के आदेश दिए गए हैं, देखना यह है कि किस पर कार्रवाई होती है। ये पहली घटना नहीं है जय रोग अस्पताल की कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती जिससे कि कर्मचारियों को, जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उन्हें सबक मिले। ऐसी दुर्घटनाओं तब ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती जब कोई जनहानि होती है। हालांकि अच्छा हुआ जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जरा भी लापरवाही हो जाती तो बड़ी जनहानि होने की संभावना थी। जी मुस्कान। बिल्कुल अरविंद जी, अस्पताल प्रबंधन अब ये कह रहा है कि हम ये देखने में जुटे हुए हैं कि सुरक्षा इंतजामों में कहां पर कमी रही और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये भी उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि आप भी बता रहे हैं पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की लगातार वहां पर घटनाएं होती रही हैं। देखिए, जब कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो जब मीडिया वहाँ पहुंचती है और ये पता लगता है कि जनहित के लिए और ये पूरी बात समाज में अब बाहर जा रही है, तो अस्पताल प्रबंधन बस आनंद फानन में ये बयान जारी कर देता है कि अब कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो दुर्घटनाएं हुई हैं या जिससे पहले जो हादसे हुए हैं उस पर क्या हुआ,
सवाल सबसे बड़ा ये है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि जो आए दिन ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। समझना यह होगा कि ये दुर्घटनाएं क्यों होती है, किसकी लापरवाही से होती है। अगर एक बड़ी कार्रवाई हो जाए तो जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासक हैं और जो वहाँ के कह सकते हैं बाढ़ के जो अधिकारी हैं, उन पर एक बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो आने वाले जो कर्मचारी हैं वो सबक सीखेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर ये जितने भी डीन हैं, चाहे वो अधीक्षक हों, इनकी जो पद नियुक्ति हुई है वो प्रशासनिक कह सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ तोड़ से हुई है। और प्रशासनिक और जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं जिनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है, यही वजह है कि इसी वजह से उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। बस छोटी मोटी कार्रवाई जो छोटे कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उन पर कार्रवाई कर दी जाती है और कर ली जाती है। जब तक कोई बड़ी मछली को नहीं मारा जाएगा या बड़ी मछली को सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। ईश्वर का शुक्र यह है कि कोई भी ऐसा जनहानि इतनी बड़ी नहीं हुई है। अगर थोड़ी सी लापरवाही और हो जाती है, जो स्थानीय कर्मचारी हैं, वहाँ जो लोग हैं, अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आपको याद हो, जैसे भोपाल में हमीदिया में इतनी बड़ी घटना हुई थी, कई शिशु जो जन्म लेने के बाद ही मौत के गाल में समा गए थे। ऐसा ही हादसा यहाँ पर होने की संभावना थी। हालांकि कलेक्टर मौके पर पहुंच गई थी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए और पूरी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं। वही होगा, होना कुछ नहीं है। जांच होगी, जांच में पाया जाएगा एसी फॉल्ट था, एसी का इलेक्ट्रिक जो सप्लाई थी वो फॉल्ट थी और सभी को निर्दोष करार दे दिया जाएगा। जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। मुस्कान, बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी तो किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी की जान जाती इस तरह के हादसे में तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अस्पताल प्रबंधन की भी इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका, अरविंद जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।